बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हर वक्त परेशान रहते हैं, उनको एक घबराहट सी तारी होती है, दिल उनका तंग होता है, मायूस होते हैं और मुख्तलिफ मसाइलों का शिकार होते हैं। इसकी क्या वजूहत होती है, इसका इलाज क्या, होम्योपैथी का इलाज क्या होता है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके हवाले से आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो एंजाइटी के हवाले से है। जो लोग ज़्यादा बेचैन रहते हैं, जो लोग उदास रहते हैं, जिन लोगों के अंदर घबराहट होती है, खौफ होता है, जैसे कि अगर आप देखा जाए तो उसमें एक सोशल एंजाइटी आ जाती है, जनरलाइज्ड डिसऑर्डर एंजाइटी आ जाती है। इसके अलावा पैनिक अटैक डिसऑर्डर एंजाइटी आ जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोबिया होते हैं और उस फोबियाज़ जो खौफ होते हैं, उस खौफ की वजह से जो बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो ये एंजाइटी की मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं। अभी सोशल एंजाइटी क्या होता है? सोशल एंजाइटी ऐसी एंजाइटी होती है कि जो लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि जब मैं बाहर अपने बारे में ये सोचते हैं कि अगर मैं बाहर जाऊंगा, किसी फंक्शन में जाऊंगा, किसी शादी के फंक्शन में जाऊंगा, किसी फौतगी के फंक्शन में जाऊंगा, तो वो बंदा अपने बारे में सोचता है कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो ये सोचता है कि अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो ये लोग मुझे देख कर कहेंगे कि ये खाना कैसे खा रहा है। वो ये सोचता है कि लोग मुझे जब देखेंगे किसी ने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, मेरे कपड़ों में तो कोई मसला नहीं है, तो उसके अंदर इस तरह के खौफ पाए जाते हैं। इसी तरह जनरलाइज एंजाइटी एक ऐसी एंजाइटी होती है कि जो बंदा हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, कुछ ना कुछ अपने बारे में सोच रहा होता है, उसका दिमाग चल ही रहा होता है। जिस तरह जनरलाइज्ड मतलब हमेशा के लिए हर वक्त ही सोचता रहता है, तो ये एक जनरलाइज एंजाइटी होती है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है, जिस तरह अभी फ़ोबिया के हवाले से बात कर लें तो फ़ोबिया मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। फ़ोबिया में ऐसा होता है कि एक घबराहट होती है, एक खौफ होता है, हजूम में जाने का खौफ होता है बाज़ लोगों का, बाज़ लोगों को पानी का खौफ होता है, बाज़ लोगों को तंग जगहों में जाने का खौफ होता है, बाज़ लोगों को कमरे में बंद जगह में खौफ होता है, बाज़ लोगों को खुली जगह में खौफ होता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ जो होते हैं, ये भी एंजाइटी की एक किस्म ही होती हैं। अब ये सेरोटोनिन केमिकल जो होता है, इसमें अनबैलेंस हो जाता है और जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे माशरे के बहुत सारे मसाइल होते हैं, जिस माहौल में जो उसका एनवायरनमेंट होता है, जिस एनवायरनमेंट में वो पला पड़ा होता है, उसके बहुत सारे असरात होते हैं, जिसकी वजह से वो एंजाइटी में, अगर कोई शख्स गरीब है, उसकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म की एंजाइटी में चला जाता है। अगर किसी घर में कोई ऐसा फ़र्द रहता है या उनके घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि उसके घर के अंदर सिर्फ सख्ती है, उसके वालिदैन डिप्रेशन का मरीज़ हैं, तो वो सारा का सारा घर जो है वो एंजाइटी में चला जाता है। बाज़ लोग गुर्बत की वजह से, बाज़ लोग माशरे के बहुत सारे मसाइलों की वजह से एंजाइटी में चले जाते हैं और वो थोड़ी सी सोच होती है, वो सोच बढ़ती एक बीमारी बन जाती है। एंजाइटी के बाद फिर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस तरह उनके बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ और उनका दिमाग जो है वो चलता रहता है। तो ये सारी एंजाइटी की बहुत सारी इकसाम हैं, बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारे मसाइल और बहुत सारी वजूहत की बुनियाद के ऊपर एंजाइटी होती है। तो एंजाइटी के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, आपको ये चाहिए कि आप कोशिश करें कि आप अपनी नींद पूरी करें। जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती है, उनको ज़्यादा गुस्सा आता है, उनके ज़्यादा मसाइल होते हैं, वो डिस्टर्ब रहते हैं, वो बेचैन रहते हैं। तो नींद पूरा करना जो है ये इंतहाई ज़रूरी है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, कोशिश करें कि दिन में 10 से 12 गिलास पानी का इस्तेमाल हर सूरत में करें। इसके अलावा एक्सरसाइज एंजाइटी को कम करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें, जिम जाएं, लोगों में जाएं, दोस्तों में जाएं, हंसें, खेलें, कूदें और इस तरह के फंक्शन अटेंड करें कि आपका जहन जो है वो रिलैक्स रहे। तो इस तरीके से आप एंजाइटी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो एंजाइटी की ट्रीटमेंट के हवाले से, अगर होम्योपैथी की ट्रीटमेंट के हवाले से बात की जाए, तो एंजाइटी की बहुत सारी किस्में, बहुत सारी वजूहत के ऊपर एंजाइटी होती है। तो उसके मुताबिक आप अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर इसकी ट्रीटमेंट करवाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आपको सारी ज़िंदगी दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी, बल्कि चांदी अरसे में, महीने 2, 4, 6 महीने में जितनी आपकी एंजाइटी ज़्यादा अरसा गुजर गया है उसमें उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर एंजाइटी आपकी अभी जैसे कि फ़र्ज़ करें आपके घर में कोई फौत हो गया है, आपकी करीबी माँ, बहन, भाई जो आपके दिल के ज़्यादा करीब है, उसकी वजह से आपको एंजाइटी हो गई है, तो फिर उसके मुताबिक ट्रीटमेंट होती है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनको इस तरह की एंजाइटी होती है,
तो उसके लिए जो सबसे टॉप की मेडिसन, जो किसी फौतगी की वजह से जो एंजाइटी होती है तो हम उसको इग्नेशिया 200 में डेली लिखते हैं, तो बहुत सारे मरीज इसी एक मेडिसिन से कवर हो जाते हैं। यही एंजाइटी बढ़ती चली जाती है, काफ़ी टाइम इसके ऊपर गुजर जाता है, तो फिर हमें नेट मूर की तरफ जाना पड़ता है, एसिड फास्ट की तरफ जाना पड़ता है, तो उसकी कंडीशन के मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो तंग जगहों में उनको खौफ होता है, बंद कमरे में नहीं रह सकते हैं, खिड़कियां दरवाजे खोल लेते हैं, अगर सर्दी भी हो तो भी तो ये भी एक एंजाइटी है। बस में नहीं बैठ सकते हैं, जहाज़ में नहीं बैठ सकते हैं, गाड़ी में नहीं बैठ सकते हैं। जब वो कहीं बाहर जाते हैं, ऊंची इमारतों को देखते हैं तो उनको खौफ होता है, तंग गलियों में जाते हुए डरते हैं, तो इस तरह की भी एक फोबिया होता है। तो इसके लिए अर्जेंटम नाइट्रेकम 200 में मैं अपनी क्लिनिक में डेली इसके हिसाब पर देता हूँ, तो इससे बहुत सारे मरीज़ इस तरह की एंजाइटी से, इस तरह के खौफ से निकल आते हैं। इसी तरीके से एंजाइटी में दिमाग चलता रहता है, हर वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की सोचें आती रहती हैं, बेचैनी होती है, और मरीज़ ने पानी अपने हाथ में बोतल रखी होती है और एक घूंट पानी पीता रहता है उस एंजाइटी की वजह से। तो इसके लिए जो हमारे पास आते हैं तो उसमें मैं अर्सेनिकम एल्बम 1 में लिखता हूँ और हर 3-4 दिन के बाद इस्तेमाल करवाता हूँ, तो इससे बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो एंजाइटी से निकल जाते हैं। तो एंजाइटी की बहुत सारी किस्में, एंजाइटी की बहुत सारी मेडिसन है, और जिस तरह की आपको एंजाइटी होती है उसके मुताबिक अगर आपको मेडिसिन मिल जाएगी तो आप ठीक हो जाएंगे। मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आपको एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन है, या आपको मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ हैं, सोशल एंजाइटी या लोगों में जाने का खौफ है, खुली जगहों में जाने का खौफ है, तंग जगहों में रहने का खौफ है, आप हर वक्त सोचते रहते हैं, आप बेचैन रहते हैं, तो ये आपकी बीमारी है। इसके लिए बेहतरीन तरीका इलाज यही है कि आप अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, जाकर इसकी ट्रीटमेंट करवाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला के फजल व करम से आपकी एंजाइटी जो है वो हमेशा के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें, अपनी दुआओं में याद रखना। प्रोग्राम सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर करें, ये सदका जारिया होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। सर एक जुमला इसमें शामिल कर लें कि मैंने इस वीडियो में मैंने आपको एंजाइटी की मुख्तलिफ अक़साम और उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताया। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही कि आपकी एंजाइटी के मुताबिक आपकी कौन सी मेडिसिन बनती है, तो स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, आप हमसे ऑनलाइन रब्ता करके भी अपने लिए मेडिसिन मंगवा सकते हैं। मैंने कोशिश की कि एंजाइटी के हवाले से आपको जितनी आगाही दे सकता था आपको समझाने के लिए वो समझाने की कोशिश की, लेकिन अभी बेहतर तरीका ये है इसकी ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने कुछ मेडिसिन का भी जिक्र किया। अगर वो मेडिसिन आपकी बनती है तो वो तो लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये नफसियाती मरीज़ जो होते हैं ना, वो सारी मेडिसिन उठाकर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट करवाएं, या दिए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके हमसे आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लें, या हमारी क्लिनिक में विज़िट करके भी आप इसका इलाज करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।